अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 246 हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्ना बैन राजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्क सलाह। तर्जमा, बेशक आदमी के दरमियान और शिर्क और कुफ्र के दरमियान नमाज का तर्क करना है। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि नमाज का तर्क करना कुफ्र भी है और शिर्क भी है, तो है ये बात कतई है। नमाज का तर्क करना कैसे कुफ्र है, इस मौजू पर इसी सीरीज़ की मेरी वीडियो मौजूद है, ऊपर लिंक दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। सीरीज़ की मौजूदा वीडियो में नमाज का तर्क करना कैसे शिर्क है, इस पर बात होगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिर्क जो है वो ऐसा गुनाह है जो बख्शा ना जाएगा। अगर दुनिया में तौबा कर ली और इस्लाह कर ली तो ठीक, वरना फिर आखिरत में ये गुनाह ना बख्शा जाएगा। जबकि अक्सर लोग अब नमाज को छोड़ चुके हैं, तर्क कर चुके हैं, इस हुक्म को भूल चुके हैं, इस ताकीदी हुक्म की उन्हें परवाह ही नहीं है, तो फिर गफलत का शिकार हैं। याद रखें, गफलत शैतान की तरफ से है। दुनिया में हमें कुफ्र और शिर्क से बचना है और बेहयाई से बचना है। यही तो असल में इस्लाम है, यही तकवा है। अगर लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है, इसका एहसास होता है अगर दिल में नूर हो। अगर दिल में नूर हो तो फिर कुफ्र और शिर्क नज़र आता है, क्योंकि जो इस्लाम और कुफ्र और शिर्क में फ़र्क है वो एक बाल से भी बारीक है। इसी वजह से ये बग़ैर नूर के नज़र नहीं आता। इसको मैं एक सादा अंदाज में समझाता हूँ कि कैसे नमाज का तर्क करना शिर्क है। गौर करें, दायरा इस्लाम, ये मैंने एक दायरा लगाया है। मैं अगर इसको दायरा इस्लाम कहूँ तो इस्लाम के जो बुनियादी 5 अरकान हैं इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ये इस्लाम की बुनियादें हैं। इन पर अमल है तो बंदा दायरा इस्लाम में दाखिल है। इन अहकाम का अगर पाबंद है तो फिर दायरा में दाखिल है। अगर इसमें से किसी हुक्म को तर्क कर रहा है तो वो उतना दायरे से बहर है। जिस कदर किसी हुक्म को तर्क करेगा, छोड़ेगा, इससे अमल मौकूफ़ कर देगा, तो उतना ही उससे कुफ्र हो रहा है। अगर कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज सब को ही छोड़ दिया है तो फिर दायरा इस्लाम से निकल गया, अब कुफ्र में शामिल हो चुका है। किसी भी ताकीदी हुक्म को छोड़ देना, उस पर अमल तर्क कर देना, यही तो कुफ्र है। और अगर कोई शख्स अहकाम से कुफ्र करके खुद सख्त अल्टरनेट एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहा है तो ये शिर्क है। उसका दीगर अमाल को इख्तियार करना शैतान की इबादत है, ये अल्लाह की इबादत में शिर्क है। इसी तरह नमाज जो मुस्लिम मुआशरे की मुआशरती तंजीम है, एक इल्हामी तंजीम है, इस्लामी मुआशरे की यही मुआशरती तंजीम है। सलात जो है, इसको छोड़ेगा तो कुफ्र होगा। और अगर इसके अल्टरनेट किसी दूसरी तंजीम में, जमात में, वो कौमी इज्तिमाई ज़िंदगी की तंजीम हो, कोई भी हो, किसी दूसरी तंजीम को इख्तियार करेगा, क्योंकि ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है कि नमाज को तर्क करके या गैर अहम समझ कर किसी दूसरी तंजीम को इख्तियार कर लिया जाए, ये शिर्क होगा। ये अल्लाह की इबादत में शिर्क है और अल्लाह ताला इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। अल कुरान सूरह कहफ आयत नंबर 110, फ़ल यामल अमलन सालिहन वला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा। तो चाहिए कि वो अमल करे साले अमल और ना वो शरीक बनाए अपने रब की इबादत में किसी एक को। अल्लाह की इबादत तब है जब इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उन पर अमल किया जाए। अगर उनको छोड़ दिया तो उनसे कुफ्र हुआ। अगर इस्लाम के अरकान के ख़ुद सख्त अल्टरनेट को इख्तियार कर लिया तो ये इबादत में शिर्क है और ये ऐसा गुनाह है जो बख्शा ना जाएगा। इसको लाइटली ना लिया जाए, इस पर गौर किया जाए, इस तरफ से होशियार रहा जाए। शैतान क्या करता है? शैतान सबसे पहले इंसान को गाफिल करता है, अल्लाह के अहकाम से गाफिल करता है। जब इंसान को गाफिल कर लेता है तो फिर इंसान अहकाम की तरफ से अंधा हो जाता है। फिर उस वक्त इंसान कोई बात ही नहीं सुनता, उस पर कोई वाज असर ही नहीं करता, उस पर किसी नसीहत का असर ही नहीं होता, मगर जो अल्लाह चाहे। यूँ इंसान गफलत से कुफ्र की तरफ चला जाता है। याद रखें, गफलत के बाद कुफ्र है। कुफ्र से आगे फिर जो खुद इख्तियारी एक्टिविटीज़ में पड़ता है तो जान लो यही इबादत में शिर्क है, जिस बारे में अल्लाह ताला का हुक्म ही मौजूद ना हो और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद हो, ये होगा अल्लाह की इबादत में शिर्क। और शिर्क बहुत भारी गुनाह है। अल्लाह ताला ने शैतान की इबादत करने से ख़बरदार किया है।
ہمارے دور کے انفرادی اور اجتماعی اور جو قومی معاملات ہیں ان کی کون کون سی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں شرک میں آتی ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا، مگر اپنی اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں، اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔